हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती के उस रास्ते की जिसको पार करते वक्त बड़े से बड़े जहाज कांप जाते हैं। इसका नाम है ड्रेक पैसेज। ये है क्या और कहाँ है? सीधा समझो, साउथ अमेरिका के सबसे नीचे वाले कोना, जिसको केप हॉर्न कहते हैं, और अंटार्कटिका के बीच में जो 1000 किलोमीटर का खाल पानी है, वही ड्रेक पैसेज है। ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। दुनिया का सबसे चौड़ा समुद्री रास्ता है, लगभग 800 से 950 किलोमीटर चौड़ा। अंटार्कटिका जाने का मेन दरवाजा यही है। इस समुद्री रास्ते का नाम पड़ा है 16वीं सेंचुरी के अंग्रेज खोजे सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर। 2578 में दुनिया का चक्कर लगाते वक्त तूफान ने उनके जहाज को भटका दिया। वो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन से बहुत नीचे साउथ में बह गए। तब उन्होंने पहली बार देखा कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में खुला समुंदर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, ड्रेक खुद कभी इस रास्ते से पार नहीं गए। इस ड्रेक पैसेज को सबसे पहले पार करने का रिकॉर्ड है डच नेविगेटर विलियम स्काउटन के नाम, जिसने 1616 में अपने जहाज से इसको क्रॉस किया था। अब सवाल है कि ये इतना खतरनाक क्यों है? भैया, इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, दुनिया की सबसे तेज धार यहां अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट बहती है। ये इतनी तेज है कि रोज 600 किलोमीटर पानी खिसका देती है, और इस धार को रोकने के लिए आसपास कोई जमीन ही नहीं है। पूरी ताकत से बहते रहो। दूसरी वजह, ड्रेक शेक। यहाँ हवा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लहरें आम दिन में 30 से 35 फुट की होती हैं, और तूफान में 80 फुट तक, मतलब 8 मंजिल की बिल्डिंग जितनी ऊंची। जहाज उसमें खिलौना बन जाता है, इसीलिए इसको ड्रेक शेक कहते हैं। टूरिस्ट को यहाँ उल्टी की टैबलेट पकड़ा दी जाती है। तीसरी वजह, ड्रेक लेक का धोखा हर दिन तूफान नहीं होता। कभी कभी समुंदर बिल्कुल शांत होता है, शीशे की तरह। उसे ड्रेक लेक कहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि मौसम 2 घंटे में पलट जाता है। लेक कब शेक बन जाए पता नहीं। चौथी वजह, बर्फ जैसा पानी। यहाँ पानी का टेम्परेचर -2 से 4 डिग्री होता है। अगर कोई गिर गया तो 3 से 5 मिनट में शरीर काम करना बंद कर देता है। बचना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से गर्मी में अंटार्कटिका से टूटे हुए आइसबर्ग भी तैरते रहते हैं, और अचानक से 30 मीटर की रोग वेव आ जाती है जो जहाज को पलट सकती है। अब सुनो 3 पक्के हादसे जो यहीं हुए हैं। नंबर 1, साल 1819। सन तेल्मो स्पेन का जंगी जहाज था। 644 नौसैनिक के साथ ड्रेक पैसेज में गायब हो गया। ये पहला रिकॉर्डेड जहाज था जो यहाँ डूबा। उसका मलबा 200 साल बाद अंटार्कटिका में मिला। नंबर 2, साल 2012। मर सेमफिम ब्राजील की यॉट थी, नाम था एंडलेस सी। अंटार्कटिका के मैक्सवेल बे में ड्रेक पैसेज के बिल्कुल पास बर्फ ने इसको दबा दिया। अप्रैल 2012 में बर्फ के वजन से कुचलकर डूब गई। कमाल की बात, 2013 में इसके मलबे को बर्फ से निकालकर किनारे तक खींच कर ले गए। उसकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। नंबर 3, साल 2007। एनवी एक्सप्लोरर, इससे लिटिल रेड शिप भी कहते हैं। ये एक टूरिस्ट क्रूज था जो आइसबर्ग से टकरा गया। ये एक मतरा पैसेंजर क्रूज है जो ड्रेक पैसेज में डूबा है। पर कमाल की बात, उस पर सवार 156 लोगों में से एक भी नहीं मरा। सबको बचा लिया गया। इस हादसे के बाद अंटार्कटिका जाने वाले क्रूज के नियम बहुत सख्त कर दिए गए। इतिहास बताता है कि इस इलाके में 8800 से ज्यादा जहाज डूब चुके हैं। पर आज के मॉडर्न क्रूज बहुत सेफ हैं। पर भैया, सिर्फ खतरा ही नहीं है यहाँ। ड्रेक पैसेज वाइल्ड लाइफ का खजाना भी है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पंछी एल्बाट्रॉस मिलता है, जिसके पंख 3.5 मीटर के होते हैं। हम्पबैक व्हेल, ओर्का, मिंके व्हेल यहीं तैरती हैं, और हॉरग्लास डॉल्फिन नाम की एक डॉल्फिन है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलती है। इसीलिए साइंटिस्ट और टूरिस्ट जान जोखिम में डालकर भी यहाँ आते हैं। तो दोस्तों,
ये थी ड्रेक पैसेज की पूरी कहानी। खतरनाक है, खूबसूरत भी है। अब आप कमेंट करके बताओ, अगर मौका मिले तो क्या आप ड्रेक पैसेज पार करने की हिम्मत करोगे? और हाँ, point_जीवोग्राफी को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।